मूल कर्तव्य। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, ना कि मूल कर्तव्य को। दूसरे शब्दों में, संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक ही नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो कुल 11 हो गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन में अविभाज्य है। इस प्रकार हमारे यहाँ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें आई 1976 में। कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975-77 दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पढ़ते 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया गया। 76 को लागू किया गया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 का था। जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों एवं विशेष उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया गया जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। आगे कर्तव्य की सूचियाँ हैं हमारे पास। कौन कौन से कर्तव्य है हमारे? कुल 11 कर्तव्य हैं। इसी अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा, वह है, पहला कर्तव्य है हमारा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आएगा आदर्शों का पालन करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो ये जो है इसे ऐसे लिखेगा। इसे अक्षुण्ण पढ़ेंगे, ठीक है, ये गलत हो गया। अक्षुण्ण रखें, अक्षुण्ण। आगे है चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। सभी धर्म, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। स्त्रियों का सम्मान करें। यह हमारा पांचवा कर्तव्य है। छठवां है, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशील परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियाँ और वन्य जीव है, रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। 11वां है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य की बात हो रही है।